जुलाई का महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। कुछ नियम सीधे ही आपकी जेब पर असर डालेंगे, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस, सीएनजी, पीएनजी, पैन आधार से जुड़ी जानकारियां, कई नियम शामिल हैं। और ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते हम सभी को ये अपडेट्स जरूर जान लेने चाहिए। 1 जुलाई 2023 को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। देश भर में कई बड़े बदलाव, नए नियम देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर ध्यान से देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपडेट, धार्मिक संस्थानों के टैक्स छूट नियमों में बदलाव। 2 लाख रुपए से अधिक दान मिलने पर डिटेल बतानी होगी। यानी नए नियम के मुताबिक एक दिन में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए से अधिक दान मिलने पर दान देने वाले का नाम, पता, भुगतान की राशि और पैन की जानकारी भी धर्मार्थ संस्था को अब देना जरूरी हो गया है। आयकर विभाग ने आयकर छूट का दावा करने वाले धर्मार्थ संस्थानों के लिए खुलासा मानकों में बदलाव किया है और इसे लेकर अब इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक्स्ट्रा विवरण देने को कहा गया है। आयकर नियमों में किए गए संशोधन 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। एक दिन में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए से अधिक दान मिलने पर दान देने वाले का नाम, पता, भुगतान की राशि, पैन की जानकारियां अब धर्मार्थ संस्था को देना जरूरी होगा। वहीं बड़ी अपडेट खबर आ रही है, 1 जुलाई से जूते चप्पल के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। फुटवेयर कंपनियों को अब कई शर्तें पूरी करनी होगी। चीन को तो बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। यानी 1 जुलाई 2023 से ही हमारे देश से इंडिया में घटिया क्वालिटी के जूते चप्पलों की सेल नहीं हो पाएगी। फुटवेयर कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के स्टैंडर्ड को मानना होगा। नए नियमों के अनुसार न केवल घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल के प्रोडक्शन पर रोक लगेगी, बल्कि घटिया क्वालिटी के फुटवेयरों के आयात पर भी रोक लगेगी। जूते चप्पल का नया नियम भी 1 जुलाई 2023 से ही भारत में लागू होने जा रहा है। घटिया क्वालिटी के जूते चप्पलों के निर्माण और उसकी बिक्री पर सरकार की तरफ से रोक लग जाएगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, रामानंद सागर की रामायण 3 जुलाई से टीवी पर फिर से प्रसारित होने वाली है। आदि पुरुष फिल्म की आलोचना के बाद यह बड़ा फैसला आ रहा है। आपको मालूम ही होगा, आदि पुरुष फिल्म रिलीज के बाद से ही विवादों में चल रही है और इसे देखते हुए शिमारो.tv ने घोषणा की है कि चैनल पर पौराणिक शो रामायण 3 जुलाई से प्रसारित होना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रामानंद सागर कृत रामायण 3 जुलाई से हर शाम 7:30 बजे शिमारो.tv पर। वहीं न्यू सीए स्कीम से जुड़ी खबर भी आ रही है। देश भर में 1 जुलाई से लागू होगी सीए के लिए नई स्कीम। लाखों छात्रों को इससे फायदा मिलेगा। यानी 1 जुलाई को सीए के स्टूडेंट के लिए नई स्कीम लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यक्रम के लिए एक नई योजना को मंजूरी मिली है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्कीम के लागू हो जाने के बाद कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। 13 जुलाई को डीलिस्ट हो जाएंगे एचडीएफसी के शेयर्स। निवेशकों को 25 शेयर के बदले बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव होने जा रहा है। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि 30 जून को मार्केट बंद होने के बाद दोनों कंपनियों के बोर्ड की अलग अलग मीटिंग होगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, अमरनाथ यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा में तंबाकू बैन, लैंडस्लाइड के चलते 2.5 किलोमीटर का सफर हेलमेट पहनकर करना होगा। 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा इस बार पूरी तरह तंबाकू मुक्त होगी। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने 28 जून को एक आदेश जारी किया, जिसमें नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अमरनाथ यात्रा को तंबाकू मुक्त बनाने को कहा गया है। आदेश के तहत यात्रा में पड़ने वाले सभी पड़ावों पर तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी। इसके अलावा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने और भी नियम बनाया, जिनके तहत हाई रिस्क वाले 2.5 किलोमीटर के रास्ते में यात्रियों को हेलमेट पहनना होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट, पंजाब को लेकर। पंजाब में सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य। 1 जुलाई के बाद 3000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पंजाब के लोगों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी, नहीं तो फिर 1 जुलाई से भारी भरकम चालान कटवाने के लिए तैयार हो जाइएगा। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारियां कर ली हैं। लोगों को 30 जून तक नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई है और इसके बाद फिर मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा, जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर 3000 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। वही वाहन को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। वहीं टीसीएस से जुड़ी बड़ी खबर, जो विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में घूमते हैं, विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने जो नियम बनाए थे वो 3 महीने के लिए फिलहाल टाल दिए गए हैं। सरकार ने 5% टीसीएस को 1 जुलाई से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार का यह फैसला अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। वहीं बड़ी खबर, राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पहले फेज में 40 लाख मोबाइल देंगे। 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बजट घोषणा के तहत महिलाओं को मोबाइल फोन देने का जो काम है वो जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में उदयपुर में कहा था कि पूरी उम्मीद है कि 25 जुलाई से ही महिलाओं को स्मार्टफोन दे दिए जाएंगे। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को ये मोबाइल फोन स्मार्टफोन देंगे। 3 साल की इंटरनेट सेवा इन फोन में फ्री मिलेगी। वहीं बड़ी खबर है ईपीएफओ को लेकर। ईपीएफओ ने हायर पेंशन
पेंशन अप्लाई करने की डेडलाइन 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस से हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। अब इसकी लास्ट डेट 26 जून से बढ़कर 11 जुलाई हो गई है। वहीं बड़ी खबर है कांवड़ यात्रा को लेकर 4 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। 5 करोड़ कांवड़ियों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। सहारनपुर में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार और गोमुख से जल उठाएंगे। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन से जाएंगे कांवड़िया। 4 जुलाई से 58 दिन तक कांवड़ियों के लिए रिजर्व पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे। यानी वाराणसी से प्रयागराज नेशनल हाईवे की एक लेन 4 जुलाई से शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ गया। 1 जुलाई से आदेश लागू हो जाएगा। आदेश जारी हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी हाल ही में घोषणा की थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के वक्त 1,25,000 रुपए और सहायक और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार एक बार फिर से खाते में राशि भेजने की बजाय कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किताबें देंगे। पहले राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को किताबें खरीदने के लिए बैंक खाते में राशि दी जाती थी। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है। 1 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं। समर वेकेशन ट्रेनिंग में शामिल टीचर्स को 3 CL भी मिलेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए बने नए वीजा नियम। 1 जुलाई से काम के घंटे की सीमा बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को बड़ी राहत की खबर मिली है। अब स्नातक 8 साल तक बिना वीजा प्रयोजन के काम के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा 2 साल के कार्य वीजा विस्तार के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्वीकार्य कार्य घंटे की सीमा को प्रति पखवाड़े 40 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से ये नई व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके अलावा अमेरिकी H-1B वीजा धारकों के लिए भी गुड न्यूज आई है। अब कनाडा में भी काम कर सकेंगे। परिवार को भी फायदा मिलेगा। कनाडा के अप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया कि कार्यक्रम H-1B वीजा धारकों के परिवार सदस्यों के लिए अध्ययन या वर्क परमिट भी प्रदान करेगा। वहीं अहमदाबाद से जुड़ी बड़ी खबर। अहमदाबाद में 1 जुलाई से महंगा होगा बस का सफर। जल्दी डबल डेकर बसें भी दौड़ने वाली है। 1 जुलाई से ही अहमदाबाद शहर की बसों में सफर करना महंगा हो जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में चलने वाली BRTS और AMTS बसों के किराए को बढ़ाने का निर्णय किया है। वहीं 4 जुलाई से वन वे दिल्ली देहरादून हाईवे से जुड़ा अपडेट है। 9 जुलाई से ही सभी वाहनों की आवाजाही बंद होगी। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस मौके पर दिल्ली से देहरादून हाईवे भी 4 जुलाई से वन वे हो जाएगा। वहीं 9 जुलाई से इस हाईवे पर दोनों तरफ आने जाने वाले सभी वाहनों पर पाबंदी लग जाएगी। ये पाबंदी 16 जुलाई तक लागू रहेगी। आपको बता दें 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं। 1 जुलाई से महंगा होगा देहरादून दिल्ली का सफर। टोल शुल्क की नई दरें लागू होगी। वहीं महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 4 जुलाई से 11 सितंबर तक श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण भादो मास के दौरान 4 जुलाई से 11 सितंबर तक भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और इस दौरान 750 रुपए की रसीद पर गर्भगृह में प्रवेश की व्यवस्था भी बंद रहेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा दोस्तों। अमेजन प्राइम डे सेल 15 जुलाई से नवीनतम स्मार्टफोन पर आकर्षक डील देखने को मिलेगी। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन भारत में प्राइम डे सेल इवेंट आयोजित करने के लिए तैयार है। ये सेल 15 जुलाई से चलने की उम्मीद है। वहीं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर। 1 जुलाई से उत्कृष्ट विद्यालय का सेशन शुरू हो जाएगा। पहले दिन फ्रेशर डे मनाया जाएगा। यूपी न्यूज में आप देख सकते हैं परिषदीय स्कूलों में फिर बढ़ गई गर्मी की छुट्टियां। अब जुलाई में इस तारीख से खुलेंगे स्कूल। भले ही मानसून का आगमन हो गया हो लेकिन उमस और गर्मी का दौर अभी भी जारी है और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों को और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब 2 जुलाई तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं। 3 जुलाई से पठन पाठन का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। वहीं राजस्थान के 545 कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो गया। 5 जुलाई तक अप्लाई करें। 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 14 जुलाई को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। राजस्थान के 500 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 जुलाई तक अप्लाई करने का मौका है। वहीं राजस्थान में आरपीएससी ने 905 पदों पर RAS भर्ती निकाली है। 1 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए गुड न्यूज है। आरपीएससी ने 905 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके अलावा 4 जुलाई से एक बड़ी कंपनी का IPO भी खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड 317 रुपए तय हुआ है। ये ज्वेलरी कंपनी है जिसका नाम सेनको गोल्ड है। कोलकाता बेस्ड सेनको गोल्ड का IPO 4 जुलाई को निवेश के लिए खुलेगा। निवेशक इस इश्यू में 6 जुलाई तक पैसे लगा सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने MSP की समय सीमा 14 जुलाई तक बढ़ाई है। अब तक सरसों की मैच 21%, चने की 36% उपज खरीद हुई है। राजस्थान को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा को बढ़ाया है। अब 1.5 महीने का समय केंद्र सरकार ने और बढ़ाया है। 30 जून की सीमा को बढ़ाकर अब 14 जुलाई कर दिया गया है। वहीं गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए भी
3.68 लाख करोड़ का ऐलान किया है। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार 28 जून को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने अगले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP को बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं इसरो 13 जुलाई को लॉन्च कर सकता है चंद्रयान 3। चांद पर लैंडिंग अगर कामयाब हुई तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक नल एक पेड़ अभियान चलाएगी योगी सरकार। पहली बार उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जुलाई में 5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इसके अलावा यूपी कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ। छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। दुर्घटना में मौत या विकलांगता होने पर परिजनों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए। झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं, बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा की और कहा कि झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट डिग्री की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन डॉक्टरों से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं ऑफिस नहीं आने पर अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी। मणिपुर सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। काम नहीं वेतन नहीं, मणिपुर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इस तरह का नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा रेसलर्स वर्सेज ब्रिजभूषण सिंह से जुड़ा मामला 1 जुलाई से चार्जशीट पर बहस होगी। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र लंबा है, कुछ दिन विचार करने दिया जाए। वहीं हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। 400 रुपए मोबाइल भत्ता किया गया है। मुंसिमों को मेहमानों के लिए 3000 महीना मिलेंगे। इसके अलावा पेटीएम में एक नया फीचर आया, पहले से तेज हो जाएगा यूपीआई पेमेंट। अब फेवरेट कॉन्टेक्ट को आप पिन भी कर सकेंगे। देश में यूपीआई पेमेंट का चलन बढ़ता जा रहा है। वही यूपीआई पेमेंट को आसान और तेज बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम भी एक नया फीचर यूजर को दे रही है। ऐप पर नया फीचर आया है। पेटीएम के ऐप पर पिन रिसेंट पेमेंट्स का फीचर जोड़ा गया है, यानी इसकी मदद से कंपनी के यूजर बार बार होने वाले पेमेंट को पिन कर पाएंगे। वहीं बिहार में अब दूसरे राज्य के रहने वाले भी बनेंगे शिक्षक। मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में मंजूरी दी है। इसके अलावा 31 जुलाई से पहले ये काम किया तो मिलेगा आपको थाईलैंड जाने का मौका। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता ओकाया ईवी ने ग्राहकों के लिए मानसून कैशबैक स्कीम पेश की है, जिसका फायदा 31 जुलाई 2023 तक उठाया जा सकता है। जो भी ग्राहक इस स्कीम से पहले ओकाया फास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद करेंगे उन्हें रिवार्ड मिलेगा। इसके अलावा 4 दिन और 3 रातों वाला थाईलैंड का ट्रिप भी आप जीत सकते हैं। वही दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस को लेकर अपडेट आपको 1 जुलाई को आने वाले वीडियो में मिलेगा। तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2023 से आने वाले नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान, जो अपडेट्स जुलाई के महीने में होने वाले हैं, उसको लेकर आपने देखा और सुना। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी काम की जानकारियों के लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के वीडियो हर रोज अपने मोबाइल पर आपको देखते रहना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल वाला बटन दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।